हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर का 250 सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन को देखेंगे, एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। और ये करंट अफेयर्स मैंने लिया हूँ केबीसी नैनो करंट अफेयर का बुक से। उसमें बहुत जो एमसीक्यू दिया है बहुत बेहतरीन दिया है, उसको सिलेक्ट किया हूँ 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और आपका जो हेल्पफुल करेगा अभी बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, और अब इसके बाद आपका बीपीएससी 68 का भी एग्ज़ाम होगा फरवरी में, तो इसके लिए भी हेल्पफुल करेगा। तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शामिल है। इससे पहले मैं बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं 250 मोस्ट सर्वश्रेष्ठ एमसीक्यू। मैंने जो भी करंट अफेयर्स लिया हूँ 250 मोस्ट एमसीक्यू, तो इस बुक से लिया हूँ। और इस केबीसी नैनो का बुक आता है बिहार करंट अफेयर्स के नाम से, केबीसी नैनो पब्लिकेशन का। और इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर उसके बाद आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसका कंटेंट का मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कंटेंट देख सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइटेड करके दिया हुआ है, ये सब रिपोर्ट है और इसी से मैं करंट एमसीक्यू लिया हूँ। तो आइए देखते हैं आज का एमसीक्यू। बात करें पहला क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे, किस राज्य ने फल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने फल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। तो गुजरात सरकार ने अभी उसका 100 साल पूरा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया। तो ये आपका हैदराबाद में खोला गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो स्मार्टफोन के अलावा भी आपके पास अगर फीचर फोन है जिसमें आप सिर्फ कॉलिंग कर सकते हैं, उसमें भी आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अभी लॉन्च किया यूपीआई 123। कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी है। तो अभी आपका कौन है, विराट कोहली 12वें खिलाड़ी बन चुके हैं 100वां टेस्ट खेलने वाले। किस राज्य सरकार ने ऊँट संरक्षण व विकसित नीति लागू करने का घोषणा की है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका राजस्थान सरकार ने ऊँट संरक्षण और उसको मतलब विकास करने के लिए नीति की घोषणा की है। ऊँट संरक्षण की नीति की घोषणा की राजस्थान सरकार ने। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का चेयरपर्सन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो सेबी का चेयरपर्सन माधवीपुरी बुचे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। भारतीय की कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो आपको ऋचा घोष पहली महिला बन गई है जिन्होंने 50 रन बनाए 26 गेंद में। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो ये जापान, ठीक है। और जापान का जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर था अभी दूसरे नंबर पे आके हैं। अभी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर, ठीक है, जो यूएसए का है। इसको बनाया था किसने, इसको एचपी ने बनाया था, एचपी, ठीक है, एचपी ने बनाया है। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला देश अभी नेपाल बना है। यूपीआई को नेपाल ने अपनाया है। आईसीसी की तरफ से विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है। तो उसमें मिथाली राज एवं झूलन गोस्वामी को जगह दी गई है। किसको, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी को जगह मिली है। आईसीसी के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है। तो इसमें आपको जगह मिली है किसको, स्मृति मंधाना को जगह मिली है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छपने की सहमति दी है। तो हिंदी भाषा में छपने का सहमति दी है। किस भाषा में, हिंदी भाषा में छपने की सहमति दी है। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस है। तो आयशा मलिक को नियुक्ति किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो आपको हैदराबाद में, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया। देश की पहली कागज रहित अदालत कौन है। तो देश की सबसे पहले कागज रहित पेपरलेस हाईकोर्ट आपका केरल हाईकोर्ट बना था।
और साथ में बात करें तो जो यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला डिजिटल हाई कोर्ट सबसे पहले गुजरात ने शुरू किया था, गुजरात हाई कोर्ट। और पटना का बात करें तो पटना भी 5वें नंबर पे है, 5वें पायदान में है लाइव स्ट्रीम के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट एक क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर इनमें से कौन है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? मिथाली राज। मिथाली राज ने 20,000 से भी ज़्यादा रन बना चुके हैं। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु इनमें से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गौतम अडानी को। गौतम अडानी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने इनमें से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो अनुपम खेर को हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने पीएचडी की डिग्री मतलब डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा है? तो छिंदवाड़ा जगह एक मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने आरसीसी कंपनी के कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? तो मेजर आइना को सौंपी है, मेजर आइना को। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद अभियान विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में ये अभियान का शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी का नाम बदल कर दिया है, मतलब क्या नाम रख कर दिया अभी? तो अभी लोकसभा और जो राज्यसभा टीवी अलग अलग पहले था उसका अभी मर्ज कर दिया, उसका नाम है संसद टीवी। और वर्तमान में संसद टीवी का सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनमें से किस देश ने बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग, ठीक है, ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों का निर्माण की घोषणा की है? तो आपको इंग्लैंड ने इस शुरुआत की है। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश बना है आपका अल सल्वाडोर। 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति हैं। तो 15 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसको बनाया गया है? जनरल गुरमीत सिंह को बनाया गया है। भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के लिए दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? तो आपको जीव मिल्खा को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? तो प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी स्कीम की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। किसने? हरियाणा सरकार। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार के विधायक रह चुके कांग्रेस नेता का 8 सितंबर 2021 को निधन हो गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था सदानंद सिंह। उसका नाम सदानंद सिंह। किस देश ने राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मूल्य ह्रास और घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल लगाया गया है? तो ये लगाया था कौन? श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल लगा दिया था, घोषणा कर दिया था श्रीलंका ने। किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? ये आपका किया ग्रीस ने एक नए मंत्रालय का गठन किया है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए काम करेगा। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो क्यूबा आपका सबसे पहला देश बना है जो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। कौन? क्यूबा। 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर किस बॉलर ने नया रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा करने वाले वे अब पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर कौन सा समझौता किया गया है? तो इसमें प्लास्टिक समझौता किया गया है।
किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ से बनाने के 100 करोड़ की लागत से एक फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया आपका गोवा, मुफ्त पानी देने वाला। किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? तो आपका जम्मू कश्मीर ने इसका मंजूरी दी है। किसने? जम्मू कश्मीर ने। भारत के लिए टेस्ट मैच में कपिल देव 30 गेंद के बाद 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन हैं? तो आपका दूसरे बल्लेबाज बना है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। वह फुटबॉलर जिसने 111 गोल कर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया है, गोलकीपर का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल करके दिखाया है। ठीक है, वह फुटबॉलर जिसने 111 गोल कर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया है, कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? राजीव गांधी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो ऐसा कौन कर सकता है? राजीव गांधी से रिलेटेड जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहीं पे योजना की शुरुआत करेगा, तो आपका छत्तीसगढ़ ने इसका शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने चेंगडू शहर को यंगून म्यांमार के द्वारा हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक की शुरुआत की है? तो ये कारण चाइना के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। भारतीय समाज में छोटे और लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 30 अगस्त को प्रतिवर्ष लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद लेने का निर्णय लिया है कुश्ती को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों के लिए मदद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है ई गोपाला पोर्टल लॉन्च किया है। वर्ष 2026 में BWUF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। किस देश में? भारत में किया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो हॉकी खिलाड़ी है अमित रोहित दास। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखड़ा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य का कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा। पवनदीप को, जो इंडियन आइडल के 12 के विनर हैं, उसको उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस प्रकाशन के साथ मिलकर नई पत्रिका सोलर कंपास का प्रकाशन शुरू करेगा? तो एल सेवियर के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस नई पत्रिका सोलर कंपास का प्रकाशन शुरू करेगा एल सेवियर के साथ। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसका अभी कौन है डायरेक्टर? अभी अजय माथुर है इसका। ठीक है, ISA का। दिसंबर 2021 में वन अधिकार मोबाइल ऐप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में किया था? तो ये राज्य आपका त्रिपुरा में किया था। त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया था। भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? तो आपका पंकज अडवाणी ने ये लगातार दूसरी बार जीता है। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें रणधीर सिंह को OCA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस देश के अहमद नसर अल रईसी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, USA नहीं होगा, यहाँ पे UAE का है, उसको चुना गया है। ओके, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका फ्रांस में है। रिंग वनडरिंग ने भारत के
52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। फिल्म रिंग ऑन रिंग किस देश की है? फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है रिंग ऑन रिंग, ये फिल्म आपका जापान देश का है। इसका जापान। छवें ब्रिक्स फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? मतलब जो मेल कैटेगरी में, तो धनुष ने जीता है। 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, तो एमा रादुकोन बनी है। इसी में मैं मतलब इस बार का 2022 का सारा जो टेनिस का सीरीज़ है, टूर्नामेंट है, मैं करा दे रहा हूँ कि किसने कौन सा टूर्नामेंट जीता है। तो आइए देख लेते हैं एक नज़र फटाफट। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 का मतलब चारों मैं इस बार रिवीजन करा देता हूँ 2022 का। तो 2022 का अगर शुरुआती करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन इस बार कौन जीता आपको? राफेल नडाल, ठीक है। राफेल नडाल। और राफेल नडाल कौन से देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। और किसको हराया था? डेनियल मेडवेडेव को, ठीक है, डेनियल मेडवेडेव को हराया था। और ये कहाँ का खिलाड़ी है? रशिया का है, ठीक है। कहाँ का? रूस का है। और महिला में बात करें, महिला सिंगल एकल में तो एस्ले बाटी, ठीक है। महिला में एस्ले बाटी। और ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और किसको हराया था? डेनियल कॉलिंस को हराया था, डेनियल कॉलिंस को, जो यूएसए की थी, ठीक है। मैं आपको सिंगल ही बता रहा हूँ। अब इसके बाद बात करेंगे फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन भी कौन जीता आपका? राफेल नडाल हराया था किसको? कैप्सर रूट को हराया था। कभी कभी आपको वो मतलब जो ये है, जो हारने वाले प्लेयर का भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो किसको हराया था? कैप्सर रूट को। और ये आपको नॉर्वे का खिलाड़ी है, उसका बात करेंगे महिला में एगा स्वीटेक जीता है। महिला में एगा स्वीटेक। और ये कहाँ की खिलाड़ी है? पोलैंड की। और किसको हराया था? कोको गॉफ अमेरिका की खिलाड़ी को हराया था। नेक्स्ट बात करेंगे विलियमडम 2022, ठीक है। तो विलियमडम किसने जीता है? नोवाक जोकोविक। और नोवाक जोकोविक कहाँ का खिलाड़ी है? सर्बिया का, ठीक है। नोवाक जोकोविक ने जीता है विलियमडम। और किसको हराया था? एन किर्गियोस को हराया था, जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। और महिला एकल में बात करेंगे तो एलिना रिबाकिना, जो कजाकिस्तान का है, उन्होंने जीता है। और हराया था किसको? वंस जेबियर को हराया था, ट्यूनीशिया का। और लास्ट अगर यूएस ओपन देखें तो उसमें पुरुष में सी अल्कराज गार्फिया जीता है, जो स्पेन का खिलाड़ी है। और किसको हराया था? सी रोडो को हराया था, जो नॉर्वे का है। और महिला में बात करें तो एगा स्वीटेक, जो पोलैंड का है। और किसको हराया था? वो जेबियर, जो ट्यूनीशिया का है। चलते हैं नेक्स्ट। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त स्मरण दिवस हर साल आयोजित किया जाता है, तो 30 नवंबर को आयोजित किया जाता है। मलेशिया ओपन स्विक चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो सौरभ घोष पहले भारतीय बने हैं। इनमें से किसने पत्रकारिता 2020 में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड जीता है? तो आपको जीता है कौन? ऋतिका चोपड़ा ने ये अवार्ड जीता है। LIC को किस निजी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी को मंजूरी दी है? तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में ये हिस्सेदारी दी है। किसमें? कोटक महिंद्रा बैंक में। मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो मरियम वेबस्टर ने, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा वैक्सीन शब्द को मतलब उन्होंने चुना है 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर। भारत का 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF आयोजित किया जाएगा, तो आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध का मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये आपका राज्य सरकार उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो हेमंत धनजी को नियुक्त किया गया है। किसको? हेमंत धनजी। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो ब्रांड किस राज्य सरकार ने, तो असम राज्य सरकार ने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है समग्र शिक्षा अभियान का। भारत के रीफा बहरीन में आयोजित चौथे एशियाई युवा पायरा खेलों 2021 में कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 41 पदक जीता है। हैदरपुर आर्द्रभूमि बिजनौर उत्तर प्रदेश का संबंध किस नदी बेसिन से है, तो ये नदी बेसिन आपका गंगा नदी बेसिन से है। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो वेटलैंड है आपका कहाँ पे है, बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अभी भारत में कुल 75 वेटलैंड है और वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार 2022 रॉयल गोल्ड मेडल के प्राप्तकर्ता होंगे, तो होंगे बालकृष्ण जोशी का नाम को नामित किया है। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो राज्य आपका कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन इनमें से किस राज्य में प्रस्तावित है, तो डिफेंस एक्सपो कहाँ पे होने वाला है, गुजरात में होगा। कहाँ पे, गुजरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा राज्य बना है, तो दूसरा राज्य कौन था, मध्य प्रदेश। कर्नाटक पहला राज्य था जो शिक्षा नीति 2022 को लागू किया गया था, और दूसरा कौन, मध्य प्रदेश। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन स्पेस एक्स का पहला फ्लाइट सर्जन था, तो स्पेस एक्स का पहला फ्लाइट सर्जन राजा जॉन वरपुतुरचारी था। 4 साल कैद की सजा पाने वाली नेता आंग सान सू की किस देश से संबंधित है, तो आंग सान सू आपको म्यांमार से संबंधित है, म्यांमार की नेता है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नेची श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो आपका संकेत महादेव सरगर ने जीता। संकेत महादेव सरगर ने पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, तो इंदौर शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, और लगातार इंदौर टॉप में ही है, स्वच्छता में भी। ठीक है, तो वाटर प्लस शहर किसको, इंदौर को घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की है, तो आपको 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की है, 39,317 करोड़ रुपये की। भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन ने शुरू किया है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने ये कारनामा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्टार्ट किया है। किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो आपका मणिपुर ने जीता है। विद्युत मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2021 से ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, तो 8 से 14 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया है, 8 से 14 दिसंबर। किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है, अनुसूची बैंक का दर्जा दिया गया है, तो आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक का दर्जा मिल चुका है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिल चुका है। किस राज्य कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है, तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी दी है। किसने, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बिहार का आरा जिला से किया गया था ग्राम उजाला योजना की शुरुआत। किस देश ने बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल नहीं किया गया, ठीक है, तो किसको, रसिया को, रूस शामिल नहीं हुआ था। किस ओलंपिक पदक विजेता को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है, पीवी सिंधु को। 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार ने हासिल किया है 100% टीकाकरण का लक्ष्य। केंद्र कौन, अंडमान निकोबार। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है, तो जेम एंडरसन
100वां खिलाड़ी है, मतलब पहला मतलब खिलाड़ी है जो 100 बार से अधिक 100 बार नॉट आउट रह चुका किसमें टेस्ट में है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 दिसंबर 2021 को नई पीढ़ी की किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ठीक है, तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, अग्नि प्राइम का किया है। भारतीय शटलर किदम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। तो आपको रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं कौन, किदम्बी श्रीकांत। किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये कारनामा कौन किया आपका, पीलीभीत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो आपको पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है। तो आपका ये कौन किया, भूटान ने सम्मानित किया है। किसने, भूटान ने। किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है। तो इसको अवनी लेखड़ा को दिया गया है। किसको, अवनी लेखड़ा को। राष्ट्रमंडल भारत तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको पूर्णिमा पांडे ने 8 स्वर्ण पदक जीता है। कौन, पूर्णिमा पांडे ने। मतलब राष्ट्रमंडल भारत तोलन चैंपियनशिप में किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक कौन जीता आपका, पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक जीता है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन को पदभार निम्न में से किसने संभाला है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन का पदभार किसने संभाला है। तो इसमें आपको जनरल एम नरवणे ने संभाला है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन का पद किसने संभाला है, जनरल एम नरवणे ने संभाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो अभी 18 से 21 वर्ष करने का मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आकाश का परीक्षण किया है, आकाश मिसाइल का। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया था। तो नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह पर भेजा गया था, आपको मंगल ग्रह पर भेजा गया था। किस ग्रह पर, मंगल ग्रह पर भेजा गया था। किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये 2021 का है। तो उस टाइम जीता था आपका इंग्लैंड ने 8 विकेट से हराकर 8 विकेट से हराया था किसको, न्यूजीलैंड को। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, 2021 का पूछ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तो 2021 का बोल रहा है। ठीक है, तो इस बार का तो इंग्लैंड ने जीता है, तो 2021 का है। तो उसमें उस टाइम कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया जीता था 2021 का T20 वर्ल्ड कप। राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है। तो आपका VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। किसको, VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। भारत के किस राज्य में 15 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज आयोजित हुआ है। तो आपका केरल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, केरल के द्वारा। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 टीम का कप्तान कौन था। ठीक है, हॉकी पुरुष जूनियर 2021 टीम के कप्तान कौन थे। तो विवेक सागर प्रसाद थे। कौन, विवेक सागर प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित होगा। किस देश में आयोजित होगा आपका, तो आपका मिस्र में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रिपोर्ट 2021 के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने करोड़ बच्चे दिव्यांग हैं। तो कितने करोड़ बच्चे दिव्यांग हैं, आपको 24 करोड़ बच्चे क्या है, दिव्यांग हैं।
लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ है। किसको? गुजरात को पहला प्रथम स्थान हासिल हुआ है। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नाम बदलकर कर दिया है, ठीक है। तो इसका नाम बदलकर कर दिया है कित्तूर कर्नाटक। कित्तूर कर्नाटक। कर्नाटक के आदिवासी तुलसी गोरा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तुलसी गोरा को आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री अवार्ड से। किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है श्रीनगर को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, VVI इस क्वेश्चन को आप कर लें, ठीक है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के नेताओं में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार फॉर गायन और एक्टिंग के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपको आदित्य नारायण को सम्मानित किया गया। किसको? आदित्य नारायण को। आदित्य नारायण उदित नारायण का बेटा है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितनी फीसदी स्थानीय आरक्षण की अधिसूचना जारी की है? तो 75% स्थानीय आरक्षण को दिया है हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में। किस देश के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है? तो ये देश आपका कौन? ब्रिटेन ने इसको मंजूरी दी है। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन है? चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली अंतरिक्ष महिला यात्री है आपका वांग एमपिंग। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। किसका? उड़ीसा उच्च न्यायालय। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भारत 18वें स्थान पर था ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में। भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इस वेब पोर्टल का नाम है ई अमृत पोर्टल। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, तो उसका नाम क्या है? तो वेला। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाना है। तो सबसे प्रथम कौन था आपका? कलवेरी, उसके बाद फिर खंडेरी, करंज, वेला 4, उसके बाद फिर 5वां भी आएगा आपका वागीर, और छठा है आपका वागसीर। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया है, मतलब हासिल किया है? तो खिलाड़ी का नाम है बाबर आजम। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को अब किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार ने इस योजना का शुरुआत की है। किसने? दिल्ली सरकार ने इस योजना का शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन है? मतलब 102वां सदस्य कौन है? तो आपका एंटीगुआ और बरबुडा। सरकारी स्कूलों के बच्चों को बिजनेसमैन बनाने वाला कार्यक्रम बिजनेस ब्लस्टर किस राज्य में चलाया गया? तो बिजनेस ब्लस्टर चलाया गया आपका दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली में चलाया गया, दिल्ली के स्कूलों में दिल्ली सरकार के द्वारा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति का निदेशक किस भारतीय को बनाया है? तो किसको बनाया है? राहुल गुप्ता को बनाया है। किसको? राहुल गुप्ता को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। तो दुनिया का सबसे पहले खिलाड़ी कौन नंबर 1 बन गया T20 में? राशिद खान अफगानिस्तान का प्लेयर है। NCRB रिपोर्ट 2021 के अनुसार हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो 31 बच्चे हर साल खुदकुशी कर रहे हैं।
हर रोज, ठीक है, हर रोज 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये राज्य कौन सा आपका? कर्नाटक राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया? तो गुरु आदि शंकराचार्य का अनावरण किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया है बीसीसीआई ने? तो अभी भारतीय बीसीसीआई का जो क्रिकेट कोच है अभी राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। आरबीआई का पीसीएफ फ्रेमवर्क सबसे पहले कब पेश किया गया था? आरबीआई का पीसीएफ फ्रेमवर्क सबसे पहले पेश किया गया था आपका दिसंबर 2002 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस नई पार्टी का गठन किया है? इस पार्टी का नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया है। 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 2021-25 के लिए चुनाव जीता है। तो आपका चुनाव कौन? भारत ने जीता है, भारत। 2021 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किस अभिनेता को दिया गया है? तो पुनीत राजकुमार को दिया गया है। किसको? पुनीत राजकुमार को। इनमें किस आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को। ममता सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत अब 5 पायदान खिसककर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें 82वां स्थान पर पहुंच गया, 82 पोजीशन हो गया भारत का। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत ने अंटार्कटिका के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है अंटार्कटिका मिशन 41वां। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2023 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी? इसमें मीथेन को 30% से रिड्यूस करना पड़ेगा, उसमें कम करना पड़ेगा मीथेन का उत्सर्जन। उत्तर प्रदेश में 17 से 19 नवंबर तक कहाँ हॉट एयर बैलून कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो आपका कहाँ पे चलाया जाएगा? वाराणसी में। वाराणसी में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम चलाया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है? यानी अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कहाँ पे? कतर में। कतर होस्ट कर रहा है इस बार का फीफा वर्ल्ड कप। और फीफा से रिलेटेड अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में कहाँ पे होगा? मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। संयोजित मतलब होस्ट करेगा तीनों कंट्री, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ओके। और पिछले अगर बात करें 2018 कहाँ पे हुआ था फीफा? रसिया में हुआ था। और उस टाइम फ्रांस जीता था। किसको हरा के? क्रोएशिया को हरा के फ्रांस ने जीता था। और इस बार का भी फाइनल तो अभी हुआ नहीं है। तो फाइनल में ऑलरेडी अर्जेंटीना पहुंच चुका है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच चुका है। 18 दिसंबर को फाइनल खेला जाएगा। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव मतलब चुना गया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मतलब बेहतरीन प्लेस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। ठीक है, किसको? पोचमपल्ली को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो आपका किसके नाम पे? मनोहर पर्रिकर के नाम पे कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस आपको 17 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश का दर्जा हासिल करने वाला देश बन गया है। तो चीन बन गया। अभी कौन? चाइना। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूह में बांटा है? इसमें 8 समूह में बांटा है। 8 समूह ने इसको बांटा है। देश के पहले समलैंगिक जज है। ठीक है, तो देश के सबसे पहले समलैंगिक जज सौरभ कृपाल है। कौन? सौरभ कृपाल।
महाभोज इनमें से किसकी रचना है? महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है। किसकी? मन्नू भंडारी की रचना है। किसकी? मन्नू भंडारी की। तो दोस्तों अब इसमें एक अपडेट दे रहा हूँ आप लोग को। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और जैसे ही मतलब 250 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे 5 सेट, उसके बाद मैं कुछ फैक्ट्स बता दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी एग्जाम के लिए व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने CBI और ED के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया? अभी 5 साल तक कर दिया है। कितना साल तक? 5 साल तक। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? राहुल गुप्ता को सौंपी है। किसको? राहुल गुप्ता को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राहुल गुप्ता। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसका नया नाम अब क्या कर दिया है? अयोध्या कैंट कर दिया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसका नाम क्या कर दिया है? अयोध्या कैंट कर दिया है। खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य, तो खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन है आपका? गोवा है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया इसका कार्यकाल। और ये कईवें नंबर का गवर्नर है? तो 25वें नंबर का आपको गवर्नर है शक्तिकांत दास। किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो ये देश कौन सा है आपको? चाइना ने किया है। चीन ने बनाया है। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजा की सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो गो फर्स्ट ने शुरुआत की है। श्रीनगर से डायरेक्ट आपको UAE का फ्लाइट मिल जाएगा। किसके द्वारा? गो फर्स्ट एयरलाइन ने शुरुआत की है। किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्री को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो आप कहाँ पे ये देखने को मिल रहा है? सूडान में किया है। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा के साथ कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटाई है, जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ है? तो ऐसे 248 वस्तुएं भारत को लौटाया है। कौन? अमेरिका ने। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? तो इस मीथेन का विकसित किया है। किसका? मीथेन का। फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग ने अब कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेटा कर दिया है। मेटा कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया? मेटा कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की है। किसकी? कृषि उड़ान योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिथाली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? तो इसमें आपका टोटल 12 खिलाड़ी का नाम दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? तो कहाँ की बनी है? आपको कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर ये कारनामा किया है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर अपना बॉन्ड लॉन्च किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना है। कौन सरकार की योजना है? ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने CGN-21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये कौन सा देश है आपका? चाइना ने किया है। चीन के द्वारा किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चौथी बार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया है? तो किसको दिया गया? कंगना रनौत को। भारत ने किस देश के साथ कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है, जो पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? तो ब्रिटेन के साथ शुरुआत किया है कोंकण शक्ति। किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ का लीडर है? रशिया का।
किस देश ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2060 तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? तो ये घोषणा किया है सऊदी अरब ने घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो इसमें इम्तियाज़ अली को नियुक्त किया गया है। भारत में इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान रहा। तो भारत का स्थान रहा 40वां स्थान रहा। वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया है? दीपिका पादुकोण को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री आपके द्वार। ज्यूरिशा मोसाइसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की है मेघालय में। ठीक है, मेघालय के द्वारा खोजा गया है। भारत के साथ किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये देश है आपका रूस, रशिया ने हस्ताक्षर किया है। 14 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका है दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? इसमें 2 खिलाड़ी है आपका जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को दिया है ये मानद सम्मान। व्हाइट हाउस ने उभरते हुए नेताओं में 3 भारतवासियों समेत कितने लोगों को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? तो इसमें 19 लोगों को नामित किया। कितने? 19 लोगों को नामित किया है। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा योजना लॉन्च किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फातिमा बानू बनी है। टी20 के सभी प्रारूपों के 300 मैच में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी है। तो आपको कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको रश्मिका मंदाना को प्रथम स्थान प्राप्त हुई है। किसको? रश्मिका मंदाना। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 27 रन से हराकर निम्न में से कौन सी टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीती थी? ठीक है, 2021 में कौन जीता था? आपको चेन्नई सुपर किंग ने जीता है आईपीएल की ट्रॉफी। और इस बार 2022 में गुजरात ने जीता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जारी 116 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान है। तो 2021 का ही रैंकिंग है। तो इसमें उस टाइम भारत का स्थान था 101वां स्थान था, लेकिन अभी लेटेस्ट में 2022 में अभी 107 पोजीशन में चला गया भारत। ठीक है, अगर 2007 का पूछा जाएगा तो आपको 2022 अगर में पूछा जाएगा तो 107 आपको याद रखना है। टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं। तो टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले 1 नंबर में कौन है? शकीबुल हसन है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने मीरा मोहंती को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया है? तो इसमें प्रियंक कानूनगो को बनाया है। किसको? प्रियंक कानूनगो को। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को कितने करोड़ रुपये में बेचा? केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को कितने करोड़ में बेचा? तो 18,000 करोड़ रुपये में बेचा। कितना में? 18,000 करोड़ रुपये में बेचा एयर इंडिया को। किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन से मतदान के लिए भारत का पहला ड्रोन रन चलाया, ड्राई रन चलाया? ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया। केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी नए नियम में कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए मेडिकल गर्भपात में गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कर दिया है। ठीक है, तो 20 सप्ताह से बढ़ाकर अभी 24 सप्ताह कर दिया है केंद्र सरकार ने।
किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को 2021 का प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार से ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है? तो सत्य नडेला को सम्मानित किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। इनमें से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है ड्राइवरलेस ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार अमित खरे को नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत होती है? तो इसमें 13 लोगों की प्रति मिनट मौत होती है वायु प्रदूषण के कारण। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो क्या किसको? भारत को आमंत्रित किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदाल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। किसको? बिंदाल को, जस्टिस राजेश बिंदाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल पहली बार लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? आपको त्रिशूल और गरुड़। कौन? त्रिशूल और गरुड़ ने किया है। किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय आदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्च आयुक्त बनी थी? तो कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की रहने वाली है। किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के थे, अब्दुल कादिर खान। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम इनमें से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनमें से मारिया रेसा और दमित्री मरादेव को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। ठीक है, 2021 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डायरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रेंचिंग नदी पर पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया गया है। 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया था किसको? अब्दुल रज्जाक गुरना को। किसको? अब्दुल रज्जाक गुरना को। और इस करेंट अफेयर के लास्ट में मैं 2022 का भी नोबेल का मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का सारा अपडेट 2022 का भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम होगा तो अभी 2022 का ज़्यादा चांस है 2022 का पूछा जाएगा। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? तो देश की पहली महिला पहलवान बनी है बबीता फोगट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को और तमोड़ पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है? ये कौन घोषित किया है? आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ ने किया है। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने PM मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 7 PM मित्र पार्क बनाने का मंजूरी दी है। 7 टेक्सटाइल पार्क यहाँ बनेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मान्यता दी है। ठीक है, तो उसका नाम है आपका मोस्क्यूरिस वैक्सीन को मान्यता दी है, मोस्क्यूरिस वैक्सीन को। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर इनमें से कर दिया गया है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर इसका नाम रखा है रामगंगा नेशनल पार्क। किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया? आपका असम ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया है? ठीक है, तो किस राज्य का? तो मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के लोगों को क्या है? किसको? मध्य प्रदेश। हिंदी एवं गुजराती के 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले
किस कलाकार का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका नाम है अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन हैं? ठीक है, तो अभी रोहित शर्मा T20 में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और दुनिया के 7वें। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसमें आपको नियुक्त किया है वेंडी वार्नर को। वेंडी वार्नर को नियुक्त किया है। किसको? वेंडी वार्नर को। वेंडी वार्नर को नियुक्त किया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो दालचीनी का संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आपका असम राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा। किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है? तो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को अम्पाड़ा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है, भारत और श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया है। 1 जनवरी 2022 से किस राज्य में बोतल बंद पानी पूर्णतः प्रतिबंधित लग गया है? ठीक है, तो कहाँ? सिक्किम में। सिक्किम में लागू कर दिया गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष आयु में निधन हो गया? तो कलाकार का नाम था घनश्याम नायक नट्टू काका। ठीक है, घनश्याम नायक नट्टू काका के नाम से प्रसिद्ध है। किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित चावल की एक खास किस्म वाडाकुलम को GI टैग दिया गया है? ठीक, कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। ठीक है, महाराष्ट्र का है। 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपको कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? तो आपको 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। वह राज्य जिसमें मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वह राज्य हो गया आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया? तो राज्य आपका है राजस्थान में ऐसा हुआ। ठीक है, राजस्थान। किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है? तो इसमें पाकिस्तान ने शामिल किया। इसमें क्या हो जाएगा? पाकिस्तान ने ऐसा किया है। किस देश ने अपने पूर्वी तट से होशंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल होशंग 8 नामक एक विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देश आपका उत्तर कोरिया ने ऐसा किया है। किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोतेन रमजानी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? तो ये देश आपका हो गया टूनिशिया ने किया है। IPL के एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? विराट कोहली। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? पिछला बार का नियुक्त किया गया था, पहली महिला नियुक्त किया गया था। किसको? नीमोबेन आचार्य को नियुक्त किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो आपको स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान की राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है।
संघाई सहयोग संगठन एससीओ के ने किस देश को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ईरान को शामिल किया है 9वें सदस्य के रूप में। फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाया है? तो फेसबुक इंडिया ने राजीव अग्रवाल को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाया है, का हेड बनाया है। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? तो आपका भारत बन जाएगा। भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं? तो पहले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। तालिबान सरकार ने यूएनओ में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो तालिबान सरकार ने सोहेल शाहीन को यूएनओ में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत का स्थान है। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थान क्या है? 46वां। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मर्द कमांडर बनाया गया है? किस अभिनेता को? तो इसमें बनाया गया है डेनियल क्रेग को बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? काजा में स्थापित किया गया है। काजा में हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 1.6 करोड़ लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये देश आपका कौन सा देश है? यमन में भुखमरी की ओर लोग बढ़ रहे हैं। बाजरा मिशन किस राज्य की योजना है? तो बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। तो मैंने मतलब इसमें 250 MCQ कंप्लीट किए हैं, और आइए कुछ फटाफट फैक्ट्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो फैक्ट्स में जो स्टैटिक फैक्ट्स है, फैक्ट्स में सबसे पहले मैं बिहार का देख लेता हूँ। बिहार में, ठीक है, तो बिहार का देख लेता हूँ। अगर आपको बिहार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिहार में मतलब जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का 8.6%। ठीक है, 8.6%। और लिंग अनुपात बिहार का 918 है। जनसंख्या घनत्व का बात करें तो 1106 है। और जनसंख्या घनत्व में बिहार का जो जिला है शिवहर नंबर 1 पे है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 1880 व्यक्ति। ठीक है, और सबसे कम में देखा जाए तो कैमूर है। और साक्षरता का बात करूं तो साक्षरता में बिहार का रेट है 61.8%। पुरुष साक्षरता का बात करें तो 71.2% और महिला साक्षरता में 51.5% है बिहार का। और बिहार का अक्षांशीय विस्तार का बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार का बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है। इसका लंबाई की बात करें तो बिहार एक आयताकार टाइप का इस तरह से आपको दिखेगा। तो बिहार का अगर लंबाई का बात करें तो लंबाई में इसका है 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। और इसका चौड़ाई का बात करें बिहार का 483 किलोमीटर। लंबाई अगर देखें नॉर्थ से साउथ तो 345 और वेस्ट से ईस्ट देखें तो 483। ठीक है, और यहाँ बिहार का जलवायु जो है उस कटिबंधीय मानसूनी है जलवायु। और बिहार का आप मानचित्र देखेंगे तो बिहार जो अपना बॉर्डर साझा करता है एक देश के साथ, अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करता है नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ में जो नेपाल है यहाँ पे नेपाल के साथ 7 जिला मतलब सीमा साझा करता है। वहीं अगर वेस्ट बंगाल के साथ देखें तो वहाँ पे 3 जिला। सबसे पहले मैं नेपाल के साथ 7 जिला देख लेता हूँ कौन कौन सा जिला है। 7 जिला आपका उसमें हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। वेस्ट बंगाल के साथ देखें तो बॉर्डर साझा करते हैं आपका 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, और नीचे जो आपका वेस्ट बंगाल आपको इस साइड में है वेस्ट बंगाल, और नीचे क्या साउथ की तरफ है झारखंड के साथ 8 जिला सीमा साझा करता है। कौन कौन है 8 जिला? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद एवं रोहतास। 8 जिला मतलब सीमा साझा करता है झारखंड के साथ। वही उत्तर प्रदेश के साथ देखें यूपी के साथ भी 8 जिला सीमा साझा करते हैं। उसमें है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। 8 जिला सीमा साझा करते हैं।
तो ये बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट था, आप देखते हैं मतलब जो राष्ट्रीय कुछ फैक्ट्स कुछ अभी कैग का बारे में बात करें तो कैग का अभी कौन है महानिदेशक महालेखा कैग का गिरीश चंद्र मुर्मू जो 14वां है, ठीक है। महालेखा नियंत्रक CGA का बात करें तो भारती दास 27वां है। और वायुसेना का अध्यक्ष बात करें तो वायुसेना का अध्यक्ष अभी है VR चौधरी 27वां, उसका मतलब 27वां पोजीशन का है वायुसेना का, ठीक है, VR चौधरी। नौसेना का बात करें तो R हरिकुमार 25वां है, नौसेना में कौन है R हरिकुमार 25वां है अध्यक्ष। थल सेना का अध्यक्ष का बात करें तो मनोज पांडे 29वां है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो नीति आयोग का भी उपाध्यक्ष बनाया गया किसको सुमन कुमार बेरी को, और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और इसका नीति आयोग का CEO कौन है परमेश्वरन अय्यर है, ठीक है। और 7वें वेतन का अभी अध्यक्ष कौन बना 7वें वेतन का अशोक कुमार माथुर बना है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स था आप सबके लिए। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड था मैंने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया हूँ। तो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।